हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोहम्मद गौरी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि जो लूसेंट बुक है ना, उसका जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसका हमने क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इससे याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी कई वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गौर का शासक कब बना था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी गौर का शासक 1173 ईस्वी में बना था। गौर जो था फ्रेंड्स, महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था, ठीक है, याद रखिएगा। गौर जो था महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था, जिसका शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो था भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो याद रखिएगा, मुल्तान के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था पाटन गुजरात पर था, ये कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था कब किया था भारत पर? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। जहां का सुल्तान कौन था, शासक कौन था? याद रखिएगा, पाटन गुजरात का शासक था भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण 1178 ईस्वी में किया था पाटन गुजरात पर। याद रखिएगा, पाटन गुजरात का उस समय का शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गौरी का दूसरे आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी का दूसरे आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? याद रखिएगा, भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एकदम इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तराइन का 2 युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट, तो दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, इसके ठीक एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, इस बार मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर सबसे पहले याद रखिए कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1194 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के समय में जो 3 युद्ध लड़े गए थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध।
तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान विजय हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। और तीसरा युद्ध जो था चंदावर का युद्ध था, जो गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था 1194 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? याद रखिएगा, स्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? सबसे पहले ये याद रखिए कि अरबों ने भारत पर आक्रमण जो किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और ये कब किया था? याद रखिएगा, 712 ईस्वी में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। और भी इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स, दो चीज़ याद रखिएगा कि अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन काल था? तो याद रखिएगा, दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इससे 3 क्वेश्चन याद रखिए। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। सिंध पर अरबों ने कब विजय पाई? 712 ईस्वी में। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा, दाहिर का शासन था। इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।